इंसाफ की लंबी लड़ाई। बिल्किस बानो के साथ आखिर हुआ क्या था? बिल्किस बानो को न्याय के लिए लड़नी पड़ी लंबी लड़ाई। बिल्किस ने अदालत में सभी अभियुक्तों को पहचाना था, तो फिर इतना समय क्यों लगा? जांच पड़ताल सीबीआई तक पहुंची। जी हां, मैं बात कर रही हूं उसी बिल्किस बानो की जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ। एक ऐसा अपराध जिसे देखकर शैतान की भी रूह कांप जाएगी कि एक इंसान कैसा यह अपराध कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। 27 फरवरी का वो दिन, कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो गोद की बेटी और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गई। उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती थी। गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर के गांव की रहने वाली बिल्किस अपनी 3.5 साल की बेटी यानी सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ अपने घर से भाग निकली थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कहर बरपाया था। दंगाइयों ने कई घरों को जला डाला था। वे कथित तौर पर मुसलमान लोगों का सामान लूट रहे थे। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ गांव पहुंचा और खेतों में छुप गया। इस मामले में जो चार्जशीट दायर की गई उसमें कहा गया कि 12 लोग समेत 20-30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला बोला था। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया और फिर उनके साथ जबरन रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में रंधिकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए थे। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की भी बेटी शामिल थी। इस घटना के कम से कम 3 घंटे के बाद तक बिल्किस बानो बेहोश रही। होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा। इसके बाद वह एक होमगार्ड से मिली जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल सोमा भाई गौरी ने उनकी शिकायत दर्ज की। बाद में गौरी को अपराधियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सजा मिली थी। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई जांच में थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका उसने दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को मामले की नई सिरे से जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे जिन पर अभियुक्त की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। सीबीआई ने कहा कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इंसाफ की लंबी लड़ाई। इसके बाद बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा। बिल्किस ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। धमकियां मिलने और इंसाफ ना मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात से बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की। मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया। इन लोगों पर गर्भवती महिला के रेप, हत्या और गैर कानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया था। 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया, जबकि एक अभियुक्त की मुकदमे की सुनवाई के दौरान
मौत हो गई। 2008 में फैसले देते हुए सीबीआई ने कहा कि जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मोड़िया ने बिल्किस का रेप किया, जबकि शैलेश भट्ट ने सलेहा का सिर जमीन से टकरा कर मार डाला। दूसरे अभियुक्तों को रेप और हत्या का दोषी करार दिया गया था। सीबीआई कोर्ट का फैसला इस बात को ध्यान में रखकर दिया गया था कि बिल्किस ने सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों को पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि इनमें से अधिकतर उनकी जान पहचान के ही लोग थे। सीबीआई ने अभियोजन पक्ष की अपील मंजूर करते हुए कहा था कि बिल्किस का गैंग रेप किया गया, फिर उन्हें बुरी तरीके से मार पीट कर अहमदाबाद से 270 किलोमीटर दूर बसे गांव यानी रंधिकपुर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2019 में बिल्किस बानो को 2 सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया था। इसके पहले की सुनवाई में भी कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, लेकिन बिल्किस ने कहा था कि उसे कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के वकील की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें मुआवजे को बहुत अधिक बताया गया था। दरअसल वकील ने कहा था कि 10 लाख रुपए का मुआवजा देना काफी होगा। इससे पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस को सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। बिल्किस बानो इतने सालों से लड़ रही है, उसके अपराधी सलाखों के पीछे है। आखिर न्याय मिलना कब शुरू होगा? अगर बात कर लें रेप की, बात कर लें हत्या की, तो आए दिन कोई ना कोई हत्या और रेप के मामले सामने आते हैं। ये सिर्फ कानून की वजह से होता है। सख्त कानून ना होने की वजह से ये जितने भी आरोपी हैं उनके हौसले दिन ब दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अब क्या बिल्किस बानो कितने समय तक इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।